हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टीवी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली का एमए हिस्ट्री का फर्स्ट कट ऑफ जो फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई है उसी के बारे में। सो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो आप लोग एमए हिस्ट्री के लिए आप लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर जेएनयू अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों ने ट्राई किया है, तो आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। अगर मान लीजिए फर्स्ट में नहीं आया तो सेकेंड में भी आने का चांस है। सो अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में दो अलग अलग कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है जहाँ पे आउटसाइड दिल्ली वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और एक कैटेगरी होती है जो कि एनसीटी दिल्ली के ही स्टूडेंट्स जिनको एडमिशन दिया जाता है। तो ये जो ओ एन सी टी आउटसाइड नेशनल कैपिटल टेरिटरी, तो इनका जो स्कोर गया है, अगर हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ का मतलब ये हो जाता है जो लास्ट कैंडिडेट जिनको एडमिशन मिला। तो 12 कैंडिडेट्स थे, जो लास्ट कैंडिडेट थे उनको 149 मार्क्स पे, यानी सीवीटी आउट ऑफ 300 149 मार्क्स पे एडमिशन मिला। वहीं अगर हम लोग शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं आउटसाइड दिल्ली का, तो 116 पे। अब यहाँ पे दो ही सीट है जो आउटसाइड दिल्ली के स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाता है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे भी अगेन 2 सीट्स है और 140 पे एडमिशन मिला है आउट ऑफ 300। नेक्स्ट आ जाता है आपका, फिर स्टार्ट हो जाता है अनरिजर्व्ड एनसीटी दिल्ली, जो दिल्ली के जिनका डोमिसाइल है। तो आउटसाइड दिल्ली का यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में सीट्स भी कम है और कट ऑफ भी हाई चली जाती है। सो अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, तो आप देख पाइएगा यहाँ पे जो पूरा एडमिशन हुआ है जनरल कैटेगरी में, तो 28 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है। और जो लास्ट कैंडिडेट का जो मार्क्स जिस पे एडमिशन हुआ है वो है 148 मार्क्स पे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर में जितने भी स्टूडेंट हैं, तो सब उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको 148 मार्क्स पे एडमिशन मिला है। नेक्स्ट है ओबीसी। अब देखिए ओबीसी, अगर हम अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो अंबेडकर यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। और इसी के कारण जो है दूसरे स्टेट का जो ओबीसी होता है उसको यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होता है। तो इसलिए आप देखिएगा कि ओएनसीटी में कोई भी ओबीसी कैटेगरी में एडमिशन नहीं दिया जाता है। तो वहाँ पे ओबीसी कैटेगरी को भी जो है कंसीडर किया जाता है टू बी ए जनरल कैटेगरी। तो ओबीसी कैटेगरी जो एनसीटी दिल्ली का है उसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख पाइएगा जो कट ऑफ है। अगेन एक तो नंबर ऑफ सीट्स भी आप देख पाइएगा कि नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे इन कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा होता है। तो 24 स्टूडेंट को एडमिशन दिया गया है, जो लास्ट कैंडिडेट है उनको तो सिर्फ और सिर्फ 58 मार्क्स पे एडमिशन मिला है। वहीं शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, जो शेड्यूल ट्राइब जो दिल्ली से बिलोंग करती हैं, तो टोटल जो है 12 कैंडिडेट हैं जिनको एडमिशन दिया गया था, और जो लास्ट कैंडिडेट का जो मार्क्स था वो है 96। फिर आ जाते हैं शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब में भी अगर हम लोग बात करते हैं, जो लास्ट कैंडिडेट जिनका जो एडमिशन दिया गया है वो है 70 मार्क्स पे। तो टोटल जो है 10 स्टूडेंट थे जो एसटी कैटेगरी में जिनको एडमिशन दिया गया था, लास्ट कैंडिडेट का जो मार्क्स था वो सिर्फ और सिर्फ 70। अब ईडब्ल्यूएस एनसीटी, ईडब्ल्यूएस में भी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो टोटल 8 कैंडिडेट को 8 स्टूडेंट को एडमिशन मिला है, और जो लास्ट मार्क्स है वो है 99, यानी कि 99 मार्क्स पे एडमिशन मिला है। सो एक बार एक सेपरेट वीडियो में हम लोग ये भी बताएंगे कि कौन कौन से सीट्स ऐसे हैं जो वैकेंट होने वाले हैं, जिन्होंने डीयू जेएनयू या फिर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे उनका आ गया होगा बीएचयू, वहाँ पे उन लोगों ने एडमिशन ले लिया है। तो आप एक काम कर सकते हैं, मान लीजिए अभी तक आपने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन नहीं लिया है, आपको पता करना है कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ एडमिशन मिल सकता है, तो आप 8448878849 पे मैसेज कर सकते हैं। हम लोग कंपाइल करके भी आपको बताएंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि कुछ कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जहाँ पे स्पॉट राउंड में एडमिशन होता है, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। जितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्जाम टेजी की तरफ से क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर्स, यूजीसी नेट पेपर सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो इस नंबर पे आपको कॉल या मैसेज करना है या गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है, रिसोर्सेस होता है, वो जो एग्जाम टेजी प्रोवाइड करती है, उन सब के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। सो अगर आप न्यू है चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा मिलता रहे।
So thank you and we wish you all the very best.